कभी रात को आसमान देख के सोचा है कि हमारे पृथ्वी का क्या होगा? क्या ये हमेशा के लिए रहेगा या एक दिन खत्म हो जाएगा? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। हर युग में हर सभ्यता ने इस पर विचार किया है। हम सभ्यताएं बनाते हैं, फ्यूचर के सपने देखते हैं, लेकिन दिल में कहीं पता है कि पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं है। ये एक अस्थायी घर है। सच ये है कि हमारे प्लेनेट को कई खतरे हैं, कुछ कुदरती और कुछ हमारी अपनी गलतियों से। ये खतरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन खतरों को समझना ही हमारे कॉस्मिक होम को बचाने का पहला कदम है। हमें इनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जब से हमने स्टार्स को देखा है, हम यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में भी सोचते रहे हैं। ये सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पृथ्वी के अंत का ख्याल डरावना भी है और अजीब तरह से इंटरेस्टिंग भी। ये हमें हमारी नश्वरता का एहसास कराता है। इसी टॉपिक ने कई मिथ्स, रिलीजन्स और साइंटिफिक इंक्वायरीज को इंस्पायर किया है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि एपोकलिप्स का आइडिया साई-फाई फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन असली खतरे हमारे प्लेनेट के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर भी मौजूद हैं। ये खतरे वास्तविक हैं। अच्छी बात यह है कि हम इन खतरों के सामने बेबस नहीं हैं। हमारे पास समाधान खोजने की क्षमता है। इंसानों में कमाल की इंजेन्युइटी और कोलैबोरेशन की क्षमता है। हम मिलकर बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। हमारे पास आगे आने वाले चैलेंजेस को समझने और सॉल्यूशंस बनाने की पावर है, जो हमारे फ्यूचर को सेफ रखेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की वल्नरेबिलिटी का सामना करना होगा। हमें इसे समझना होगा। एक्सप्लोरेशन का ये सफर हमारे प्लैनेट के पास्ट के उतार चढ़ाव से शुरू होता है। ये हमें सिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं। पृथ्वी का इतिहास अद्भुत क्रिएशन और विनाशकारी डिस्ट्रक्शन की कहानी है। हमारे प्लैनेट पर अरबों सालों से जीवन फलता फूलता रहा है, लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। असल में पृथ्वी ने कई मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स देखे हैं, जिसमें स्पीसीज का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। ये इवेंट्स हमारे प्लैनेट की फ्रेजिलिटी की याद दिलाते हैं। शायद सबसे फेमस एक्सटिंक्शन इवेंट 66 मिलियन साल पहले हुआ था, जब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड लगभग 6 मील चौड़ा युकाटन पेनिनसुला में गिरा था। इस इम्पैक्ट ने बहुत बड़ी फोर्सेस अनलीश की, जिससे दुनिया भर में भूकंप, सुनामीज और ज्वालामुखी इरप्शंस हुए। इमीडिएट आफ्टरमैथ तो कैटास्ट्रॉफिक था ही, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और भी डिवास्टेटिंग थे। डस्ट और डिब्री ने एटमॉस्फेयर को भर दिया, जिससे प्लैनेट अंधेरे और ठंड में डूब गया। इस इम्पैक्ट विंटर ने प्लांट लाइफ को खत्म कर दिया, जिससे पूरे इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो गए। डायनासोर्स, जो कभी अपने किंगडम के राजा थे, अनगिनत दूसरी स्पीसीज के साथ खत्म हो गए। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सबसे डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स भी एक पल में खत्म हो सकते हैं। डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड कोई वन ऑफ इवेंट नहीं था। यह एक कॉस्मिक रिमाइंडर था कि हमारा प्लैनेट हमेशा खतरे में है। स्पेस एक शूटिंग गैलरी है और पृथ्वी एक मूविंग टारगेट। हर दिन अनगिनत स्पेस ऑब्जेक्ट्स हमारे प्लैनेट की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्लैनेट लगातार स्पेस डिब्री से बॉम्बार्ड होता रहता है, जिसमें से ज्यादातर एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ फ्रैगमेंट्स सरफेस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां बड़ी ऑब्जेक्ट्स भी हैं, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बड़ा खतरा है। ये विशाल स्पेस रॉक्स कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कर सकते हैं। इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स को डिटेक्ट करना मुश्किल है और डिफ्लेक्ट करना तो और भी मुश्किल। वैज्ञानिक लगातार इन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े एस्ट्रॉयड इंपैक्ट से बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। पोटेंशियली वैसा ही चेन ऑफ इवेंट्स ट्रिगर कर सकती है जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था। यह एक ग्लोबल डिजास्टर बन सकता है। इंपैक्ट से बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होगी, जिससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, आग और सुनामीज आएंगे। यह पूरी दुनिया को हिला सकता है। डस्ट क्लाउड सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, जिससे ग्लोबल कूलिंग और क्रॉप्स फेल हो जाएंगे। यह एक लंबी और ठंडी रात की शुरुआत होगी। लेकिन एस्टेरॉयड्स ही एकमात्र कॉस्मिक थ्रेट नहीं है जिनका हम सामना करते हैं। और भी कई खतरनाक कॉस्मिक इवेंट्स हैं। सुपरनोवाए, मैसिव स्टार्स की एक्सप्लोसिव डेथ्स बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करती हैं, जिसमें डेडली गैमा रे बर्स्ट्स भी शामिल हैं। ये बर्स्ट बहुत दूर से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि एक सुपरनोवा को डायरेक्ट थ्रेट बनने के लिए पृथ्वी के रिलेटिवली क्लोज होना होगा, लेकिन एक डिस्टेंट सुपरनोवा से निकलने वाला गैमा रे बर्स्ट हमारे प्लैनेट के प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को स्ट्रिप कर सकता है, जिससे जीवन सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन के लिए वल्नरेबल हो जाएगा। यह एक अदृश्य खतरा है जो कभी भी आ सकता है।
हमारे प्लैनेट के लिए खतरे आउटर स्पेस तक ही सीमित नहीं हैं। पृथ्वी खुद एक जियोलॉजिकली एक्टिव प्लैनेट है जो ऐसी फोर्सेस अनलीश कर सकती है जो कॉन्टिनेंट्स को रीशेप कर सकती हैं और जीवन के कोर्स को बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए सुपर वोल्केनोज रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हुए किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल इरप्शंस करने में सक्षम हैं। ये इरप्शंस एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड इजेक्ट कर सकते हैं, जिससे सूरज की रोशनी ब्लॉक हो सकती है और ग्लोबल कूलिंग हो सकता है। इंडोनेशिया में टोबा सुपर वोल्केनो का इरप्शन, जो लगभग 74,000 साल पहले हुआ था, माना जाता है कि इसने पृथ्वी को एक वॉल्केनिक विंटर में डाल दिया था जो कई सालों तक चला। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस इवेंट ने इंसानियत को एक्सटिंक्शन के कगार पर धकेल दिया था। हालांकि सुपर वोल्केनिक इरप्शन एक रिलेटिवली रेयर इवेंट है, लेकिन यह एक स्टार्क रिमाइंडर है कि हम एक ऐसे प्लैनेट पर रहते हैं जिसका हार्ट फायरी है। ये इरप्शंस ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को डिसरप्ट करने, इकोसिस्टम्स को डेवस्टेट करने और हमारी स्पीसीज के सर्वाइवल को थ्रेटन करने की क्षमता रखते हैं। सेक्शन 5 खामोश कातिल क्लाइमेट चेंज। जहां कॉस्मिक इंपैक्ट्स और वोल्केनिक इरप्शंस बड़े खतरे हैं, आज हमारे प्लैनेट को सबसे बड़ा खतरा वो है जो हम खुद पर ला रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। ये खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज, खासकर फॉसिल फ्यूल्स का जलना, एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रही हैं, जिससे हमारी हवा और भी प्रदूषित हो रही है, जिससे हीट ट्रैप हो रही है और प्लैनेट अलार्मिंग रेट से वार्म हो रहा है। यह वार्मिंग हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं और ये हर जगह अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। राइजिंग सी लेवल्स और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से लेकर एग्रीकल्चर में डिसरप्शंस और इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्प्रेड तक, यह सब हमारे जीवन को मुश्किल बना रहे हैं। अगर हम अपने करंट ट्रेजेक्टरी पर चलते रहे तो आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स और भी सीवियर हो जाएंगे और यह हमारे जीवन को और भी कठिन बना देंगे। हमारे प्लैनेट के डेलिकेट इकोसिस्टम्स की स्टेबिलिटी और ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को थ्रेटन करेंगे। यह एक गंभीर समस्या है। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स का पिघलना राइजिंग सी लेवल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे कोस्टल कम्युनिटीज फ्लडिंग और डिस्प्लेसमेंट के रिस्क में है। ये एक बड़ी चुनौती है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में बदलाव एग्रीकल्चर को डिसरप्ट कर रहे हैं, जिससे फूड शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है। यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स, ड्राउट्स और हीट वेव्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रहे हैं, जिससे वाइड स्प्रेड डैमेज और जान माल का नुकसान हो रहा है। हमें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। सेक्शन 6 न्यूक्लियर एनाहिलेशन का साया। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से न्यूक्लियर वॉर का खतरा हेडलाइंस से भले ही दूर हो गया हो, लेकिन डेंजर अभी भी रियल है। दुनिया की न्यूक्लियर पावर्स के पास ऐसे आर्सेनल्स हैं जो अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन करने में सक्षम है, और एक्सीडेंटल या इंटेंशनल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क एक चिलिंग पॉसिबिलिटी बना हुआ है। न्यूक्लियर वॉर के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, न सिर्फ इमीडिएट विक्टिम्स के लिए बल्कि पूरे प्लैनेट के लिए। एक्सप्लोजन्स खुद वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन, आग और रेडिएशन पॉइजनिंग का कारण बनेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वॉर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और भी फार रीचिंग होंगे। एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट होने वाली भारी मात्रा में सोट और डस्ट सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देंगे, जिससे एक न्यूक्लियर विंटर ट्रिगर होगा जो सालों तक चल सकता है। टेम्परेचर्स बहुत नीचे गिर जाएंगे, क्रॉप्स फेल हो जाएंगे और इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे। इससे होने वाले फैमिन और सोशल अपहीवल से सैकड़ों मिलियंस, अगर बिलियंस नहीं तो लोगों की मौत हो सकती है। सेक्शन 7 जब सूरज बूढ़ा हो जाएगा। सेक्शन 8 हमारा प्लैनेट, हमारी जिम्मेदारी। सेक्शन 9 एक फ्यूचर जिसके लिए लड़ना जरूरी है।